अब से ठीक 17 घंटे के बाद 2024 के रण के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से पिछड़ रहा है, ये ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा। चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपको इंडिया टीवी दिखाएगा। देश के हर काउंटिंग सेंटर से इंडिया टीवी के रिपोर्टर सीधी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मोदी 400 पार कर रहे हैं या इंडिया अलायंस बहुमत के करीब पहुंच रहा है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग से पहले ऑपोजिशन ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कोई पहली बार सेट करने की कोशिश की है। रिजल्ट आने से पहले विपक्ष हमेशा घबरा जाता है, दिल मिला जाता है और कभी कभी बौखला भी जाता है। उन्होंने कहा है कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी हो सकती है। विपक्ष पहले ये कहता था कि ईवीएम गड़बड़ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि ईवीएम बड़ा ही सेफ है, ईवीएम बड़ा ही सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है ईवीएम में। 100% की एक्यूरेसी है। जब विपक्ष ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठाया तो उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। अब सवाल नया तरोताजा निकला है विपक्ष के किचन से और ये सवाल है काउंटिंग को लेकर। आज मैं आपको काउंटिंग की एक प्रक्रिया बताऊंगी कि कैसे काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम से वोटों की गिनती होती है। विपक्ष ने जो मांग रखी थी उस पर चुनाव आयोग ने क्या बताया, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करती हूं एग्जिट पोल पर राहुल गांधी के ताजा बयान की। मोदी हैट्रिक लगाएंगे या 400 का टारगेट अचीव करेंगे, इस पर फाइनल मुहर तो करीब 20 घंटे के बाद लगी जाएगी। इसमें ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। लेकिन इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में यह साफ हो चुका है कि मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं और वो भी 400 के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों को गलत बता देते हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस को 295 सीट आ रही है। राहुल गांधी इसके साथ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग 295 का भी जिक्र करते हैं। राहुल जी एग्जिट पोल हुआ सर। राहुल जी एग्जिट पोल। कांग्रेस पार्टी जीत रही है ब्रदर। कांग्रेस पार्टी इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 295 सीट का दावा किया। 1 मई को लास्ट फेज की वोटिंग के बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई। बैठक के बाद जब खड़गे बाहर आए उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 295 सीट जीतेगी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर राहुल गांधी हो, हर कोई 295 का जिक्र कर रहा है। ना कोई इससे एक ज्यादा बताता है ना एक कम बताता है। आखिर 295 सीट ही क्यों? कभी आपने ये सोचा है? कोई 294, 296 या फिर 299 या फिर 300 या 350 की बात क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब ये है कि 295 का कोई तो कनेक्शन है। अब राहुल गांधी भी 295 की बात कर रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूं कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गाने में क्या कहा था, गाने के बोल क्या हैं। दरअसल कांग्रेस 295 सीटों का दावा कैसे कर रही है, किस तरीके का सर्वे वो कर रही है, इसे आप देखिए। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अलग अलग राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से पूछा कि आपके यहाँ कांग्रेस कैसा परफॉर्म करती है। तो गुजरात कांग्रेस के चीफ ने कहा कि 25 में से 4 से 5 तो हम जीत रहे हैं। पंजाब के बाजवा साहब कहते हैं 13 में से 9 जीत जाएंगे। पहले एक बार आप ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं इसका एनालिसिस आपके सामने रखती हूं। 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, एक आ सकती है आपको। कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है। हमारी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है।
ऐतिहासिक समर्थन जो आपने सोचा नहीं होगा, वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा। मैं डंके की चोट पर कहना over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka. और मैं आपको अभी से दावे के साथ मैं कहता हूँ कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी।